तपा रिटोली गांव में एक मर्डर हुआ है दलबीर जी का, सन ऑफ राजेंद्र। हम उसकी बच्चे की मर्डर की जांच कराने के लिए आए हैं ताकि इस मर्डर की जांच, उसके पहले उसके पिता का मर्डर हुआ, उसमें ये लड़का उसका चश्मदीद था और क्या अभी इसकी हत्या हुई है और इसकी हत्या में जो भी लोग हैं इसके अंदर शामिल हैं और पहले भी मर्डर हो चुके हैं गांव के अंदर, हालात ख़राब हैं, सब लोगों को पता है इस बात का। हम ये चाहते हैं इस बच्चे को सुरक्षा दी जाए, इसके भाई को भी सुरक्षा देनी चाहिए थी पहले ही ऑलरेडी। जब ये सब इसके फादर ने जब एक डेथ को रोकने के लिए उसका सामना किया और उसको गोली मार दी गई तो उसी टाइम प्रशासन ने देख लेना चाहिए था भाई इस आदमी ने ये ना गैंग रेप, उसका गैंग का कोई वो था, गैंगस्टर था, वो तो शरीफ आदमी था, जैसे आपको गोली मार दी उसने उसको रोक लिया अपराधियों को, वो उसका भेंट चढ़ गया। अब ये इसका लड़का चढ़ गया, एक और बचा हुआ है, अब उसकी बारी है। समझे नहीं बात? प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, उसको तो ऑलरेडी पहले ही देनी चाहिए थी। यूँ तो फिर कोई मर्डर होते रहे, कोई किसी के बीच में ही नहीं आएगा। समाज में क्या संदेश आ जाएगा इस बात का, आप ये बताइए ना। हम प्रशासन के साथ हैं, कोई भी गांव सतगामे की तरफ से कोई भी प्रशासन को हेल्प चाहिए, हम बिल्कुल रेडी हैं उस हेल्प के लिए, लेकिन इसका दूध पानी बिल्कुल क्लियर किया जाना चाहिए। ये तो मर्डर पे मर्डर होते रहेंगे, इसकी कोई रोकथाम तो होनी चाहिए। मैं मीडिया से भी चाहूँगा कुछ ऐसे मुद्दे आप लोग भी पर्सनली, क्योंकि आप लोग भी किसी के भाई हो, वो भी किसी का भाई था, समझे नहीं बात को, तो आप लोगों का हमारा सामाजिक और आप लोगों का हमारा ये बनता है फ़र्ज़, और प्रशासन का भी फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्चे को पुलिस सुरक्षा दी जाए और आगे ये मर्डर की ये बातें रोकी जाए। प्रशासन को पूरा वहाँ पे वो मदद करनी चाहिए। जो टेंट भी लगे हुए हैं तो उनसे बाहर भी उनको रात को ठीकरी पहरा गश्त करनी चाहिए। गश्त नाम की ये गाँव पूरा कोई गश्त नाम की कोई वो नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, जब कितने मर्डर हो चुके हैं। पंचायत भी आई थी इसमें मामले को लेकर, पंचायत भी हुई थी पीछे से आपसी भाईचारा बनाने के लिए। देखो पंचायत तो अपनी तरफ से आज भी पंचायत है, पंचायत आज भी इंसाफ के लिए, पंचायत तो हमेशा होती ही कि मतलब किसी को इंसाफ दिलाने के लिए। पंचायत का तो कोई और व्यू नहीं होता, यही होता है प्रशासन का तालमेल, समाज का तालमेल बना रहे। और पंचायत से जो भी प्रशासन को हेल्प चाहिए हम ठोक के हेल्प करेंगे। एसपी साहब आए और हमारी जो इसमें एक मदद की जरूरत होगी हम बिल्कुल करेंगे उसके अंदर। पुलिस कप्तान अब तक आपसे पंचायत से कोई मदद मांग नहीं, हम 9:30 बजे के आए हुए हैं, अभी तक उनकी कोठी पे भी गए थे हम, फिर यहाँ का नाम ले दिया, फिर अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। भाई क्या नाम है? ताऊ का लड़का फूल कुआर रिटोली का, हाँ रिटोली। 8 महीने पहले भी इसके पिताजी का मर्डर हो गया लड़के के का, अब ये हो गया। डॉक्टरों ने लापरवाही करी है, छुट्टी जबरदस्ती छुट्टी दे दी लड़के को। किस पे आशंका है, कैसी? ना आशंका किसी पे नहीं, तो प्रशासन करेगा जो। तो यहाँ आप लोग सचिवालय में पहुँचे, किस अधिकारी से मिलने पहुँचे? एसपी साहब से। क्या मुलाकात हुई है? क्या बात? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। तो डॉक्टरों ने जबरदस्ती छुट्टी दे दी, इसके पीछे क्या मंशा थी डॉक्टरों की जबरदस्ती? ये तो इलाज नहीं कराया ना, उन्होंने बताया नहीं ना क्या है कि बोले ठीक हो गए ले जाओ, घर आ जाती है फिर दिक्कत होगी। कितने दिन से एडमिट थे वो पीछे? 3-4 दिन से। 3 दिन एडमिट रहे। पुलिस कप्तान से मिलने पूछे, क्या कुछ मांग है आपकी? मांग तो ये है जो नंबरदार जी ने, प्रधान जी ने बता दी, सुरक्षा चाहिए। सुनाना सरपंच, ये रिटोली गांव हमारा भाई है, सब भाईचारा है बहुत ज़्यादा। पहले खेत के खेत लग गए राजेंद्र का हमारा, इतने शरीफ, इतने अच्छे नेक, लेकिन यो हादसा होया उस टाइम देखो क्राइम को आप पकड़ लिया था, किसी को गोली मार दी गई, वो चला गया। कोई भी उसका दुश्मन नहीं, दुश्मनी नहीं, ये क्या हो रहा पता नहीं। अब इसका लड़का मार दिया। और पहले भी हम गांव सुंडाड़ा में एसपी साहब डीसी साहब गए थे, उसी दिन हमारे गांव में भी गोली चला के कई मार का है। एक क्राइम का अड्डा बन चुका है रिटोली गाँव। कहाँ हो रहा है, क्या है पता नहीं, हमें क्यों हो रहा है ये। हम सामान्य साहब था वहाँ, एसपी साहब से रिक्वेस्ट है इस लड़के को सुरक्षा दी जाए और इस परिवार को अगर कोई हमने कुछ और भी करना पड़ा ना, नहीं इंसाफ मिला तो हम रोड जाम करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ हो लिया, घने मर लिए, घने ज़्यादा मारे गए, बेकसूर मारे जा रहे हैं। तो यही मेरी विनती है, बस इसको सोते हुए परिवार कराया है ये लड़का। बस दूध का दूध, पानी का पानी हो। आप भी इसको मीडिया हाई लेवल पर इसको उछाड़ो, मीडिया से रिक्वेस्ट है। इस तरह का बार बार जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। परविंदर कुमार उर्फ आजाद हूँ। जैसे प्रधान जी ने विवरण दिया ना, गांव में गुंडागर्दी का माहौल है, गुंडागर्दी नहीं गैंगवार का माहौल है।
और इसका जिम्मेवार है सिर्फ वो गैंगवार कर रहे वो नहीं है, सीधे तौर पर प्रशासन इसका जिम्मेवार है। पहले जो मर्डर हुआ उसके बाद प्रशासन ने 4 पुलिस वाले छोड़ दिए वहाँ पे। 4 पुलिस वाले क्या है, वो टेंट के अंदर बैठे हुए, बाहर निकलने के किसी को चेक करना तो दूर, किसी को आवाज़ भी लगा के भी नहीं बोलते कि कौन है क्या कर रहा है। उसके बाद लगातार 2-3 मर्डर हुए। उसके बाद एक तो ये प्रशासन कहता है कि हमें समाज को सुरक्षित और साफ सुथरा बनाने के लिए कार्य रहता है, अगर सहयोग करे पंचायत और ये ग्रामवासी। हम क्या कर सकते हैं अगर ये नपुंसक हो जाए पूरा प्रशासन। ये एसपी साहब आज हमसे मिले नहीं अब तक। खाली इतना ही दोष नहीं है इनका दोष इतना है कि उनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूँ कि क्राइम को बढ़ावा प्रशासन दे रहा है, पुलिस प्रशासन दे रहा है। पुलिस प्रशासन क्यों दे रहा है? उनको छूट दे रहा है। अब ये परिवार है, अभी दलबीर भाई जो गुजर चुके हैं, इनका कोई भी किसी बंदे से छोटा सा भी, जैसे इन्होंने विवरण पूरा दिया, मतलब ही नहीं था। ये बताओ, प्रशासन इनके परिवार में जो नुकसान हुआ है, ये गुजर गया, पूरा करता धरता था, परिवार का भरण पोषण यही करता था, ये गुजर गया। इसका क्या कर लेगा ये प्रशासन? कौन सी मदद कर देगा? ये जॉब दिला देगा या आर्थिक मदद कर देगा? भले वो दे भी दे, इनका लड़का कहाँ से लेके आएगा? प्रशासन की नाकामियों की वजह से एक भरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और ये समाज में बहुत ही बड़ा संदेश है कि अगर इसी तरह नपुंसकता का उदाहरण ये प्रशासन देता रहा ना, तो समाज नाम की चिड़िया बचेगी ही नहीं, विलुप्त हो जाएगी। धन्यवाद। कोई नहीं बोलो नंबरदार, कोई भी नहीं सब आप बोलिए, आराम से बोलिए। नहीं, ठीक है, सुनने के लिए आए हैं आप, कोई दिक्कत, बोलने की दिक्कत नहीं है। आप भी बोलोगे तो आप बोलेंगे। ये एक ही बात है, इनकी एक ही मांग है कि भी वो एक लड़का बचा हुआ है, इसमें उसकी तो सुरक्षा, अब इसको एक सुरक्षा दे दी जाए। और मर्डर पे मर्डर गांव में हो रहे हैं, थोड़ा सा इन पे और इसकी जो है ना पोस्टमार्टम जो है ना उससे कराया जाए। वो तो देखिए, ऐसे मामले में तो हम वैसे ही कल ही बोल चुका हूँ मैं, इसका पोस्टमार्टम बोर्ड से होगा ताकि तसल्ली हो जाए आप लोगों की क्या हुआ है। तो पोस्टमार्टम तो बोर्ड से ही होगा, आदेश जारी कर दिए गए। बोर्ड में 3 डॉक्टर होते हैं, ढंग से पोस्टमार्टम होता है, कोई भी लापरवाही नहीं होती है। रही बात सुरक्षा की, देखो रिटोली का हमें कुछ दिन भी पहले आया था, वो मर्डर हुए थे, रिटोली में हमने एक्स्ट्रा गार्ड लगा रखी है। कोई गार्ड बोलो मत भाई। काफ़ी बदमाश अंदर है, कुछ बदमाश जो नहीं है वो देश के बाहर भी हैं। कार्रवाई हम कर रहे हैं और एसटीएफ कर रही है, आपके लिए हम यहाँ पर हैं और रिटोली हमारे संज्ञान में है। दिन रात एक एसटीएफ भी कर रही है और रोहतक पुलिस भी कर रही है। जो बाहर हैं वो बिल्कुल आसपास कोई नहीं है, सुरक्षा की दिक्कत नहीं है। और यदि कोई भी दिक्कत है तो भी हम सुरक्षा, ये हमारा काम है कि सुरक्षा आपको दी जाएगी। किसी को भी कोई दिक्कत है तो सुरक्षा दी जाएगी, ये हमारा काम है। इसमें आप बेफिक्र रहिए, हम सुरक्षा देंगे। रही बात इस मर्डर केस की, एक एक चीज़ पे हम पहलू पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीआई आज भी गई हुई है रेड मारने, साइबर भी लगी हुई है। हम आपकी तसल्ली करेंगे और जल्दी से जल्दी इनके जो भी जिसने भी मारा है, जिसने भी हथियार से जिससे भी मारा है, वो पता लगा दिया जाएगा। ठीक है, और कोई आपका इशू है मुझे बताइए, हम आपकी इजाज़त है जी, आप हमारे लिए सोलर पीरियड जी। और सबसे पहले ये कहूँगा जी, मैं जैसे प्रधान जी कह रहे हैं, अब आपने बिल्कुल हमारी सुरक्षा के बहुत इंतज़ाम कर रखे हैं जी, वहाँ पर लगा भी रखा है। लेकिन एक्चुअल स्थिति उस जो वहाँ पे है जी, वो गाँव वाले एक एक बिल्कुल इज्जत के साथ जी, आप इस गाँव जिले के मुखिया हो जी। दूसरी बात ये है एसपी साहब, पहले इस संदर्भ में आपको पता है जिसके फादर की हत्या हो गई थी जी, है ना। अच्छा, ये परिवार बिल्कुल नाजायज जी, इसमें झगड़ा किसेगा है जी, और नाजायज एक परिवार उधड़ रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं। पहले इसके फादर का उसका आपने पता है जी, उनका तो कोई नहीं था जी, वो तो वैसे ही बैंक के सामने आ गए थे। बिल्कुल जी। उसके बाद जो इस लड़के का जी, ये सुबह जाके अपने चौबारे में घर के ऊपर सोया करता है जी। सुबह 5:30 बजे इसका भाई जब उठ लिया करता, इसका भाई गया है तो सुबह नहीं उठा तो जाके देखा जी चारपाई के ऊपर जी बिल्कुल खून से उसका ये तो कान फट रहा है जी, यहाँ लग रहा है जी, वहाँ पड़ा मिला है जी। फोटो दिखा हुआ है। अच्छा, अब वो 4 दिन वहाँ पर है जी, वहाँ 4 दिन हम भी जी एक इंसानियत के नाते जा रहे हैं जी, उसको देख रहे हैं जी। कल वो ज़बरदस्ती डिस्चार्ज कर दिया गया जी। हमने बार बार जाके प्रार्थना करी जी, ये इस कंडीशन में नहीं है जी कि इसको आप डिस्चार्ज मत करो जी, क्योंकि जब वो कुछ ले नहीं रहा जी, खा नहीं रहा, नहीं मिला भाई इसको ले जाओ, फिर घर पर जाकर ठीक हो जाएगा जी।
हम जैसे ही उसको एसपी साहब वहाँ ले गए हैं, वो चले आज जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कोई भी बात जी, वो उठा है, उठ के बोल नहीं रहा सारा भाई घर चला ले चलो जी, लेकिन जैसे ही घर आ गया जी, घर आ जानती है जिसने रास्ते में गाड़ी मेरे को आई, खिड़की खोली, तो क्या है जी, एक बार भाई आई उसको जी थोड़ी वोमिटिंग आई थी, तो वहाँ पे जाकर जैसे ही खिड़की खोली उतनी इतना घबरा गया जी, मैं बिल्कुल जी गाड़ी का चिपट गया और एक चीज समझ लग रहा है जी मैंने मार देंगे। उसके बाद में ये नहीं जी बिल्कुल, अब उसने उसके सिवा कुछ नहीं जी, कंपन होगी और उल्टा है वही गाड़ी में जी, एक भी पैर उसने नहीं, एक भाई मैं घर जी, सिर्फ ये करके इतना घबरा गया वहाँ जाने के बाद जी, उसको वापस हम लेकर आए हैं जी, जिस दौरान वहाँ पर उसकी मौत हो गई है जी। अब परिवार से जी इतना शरीफ परिवार है जी, एक यो भाई जी जिसका एक यो भाई बच रहा है जी, इतना सदमे में है जी, यो भी अगर आप अकेले में जाके इससे बात करो, देखो मैंने नहीं कहता जी, इस परिवार की ना कोई दुश्मनाई है जी, और ना हम दुश्मनाई निभा सकते जी, इतना जुगाड़ नहीं है जी, नहीं बिल्कुल एक ठाट आओ जी, बिल्कुल नहीं है जी, आप इसको नहीं एसपी साहब, आप इसको अकेले में ले जाके आप इससे बात करो जी, इसके हाँ आप बिल्कुल अकेला ले जाइए जी, और कोई आदमी इसके मन की पूछो, जिसके भीतर इतना डर बैठा पड़ा है जी, बहुत ज़्यादा जी। तो हमारी तो आपसे यह प्रार्थना है जी, एक तो इस बालक ने जी एक बच रहा है जी, एक इसकी सुरक्षा करवा लो जी, है ना जी। अच्छा दूसरी बात यह है जी, आप किस तरह करोगे जी, आप सबके जी पूरे जिले की करना रहे हो, तो एक बालक की है जी, और उस घर की भी जिम्मेवारी सौंपी थी जी। तीसरी बात यह है, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ जी, तीसरी बात यह है जी, आप जो की कह रहे हो जी, बेशक किसी मुलाजिम बुरा लगे जी, जब उसने पाड़ लो मेरे से आप गाँव वाले बता देंगे, बेशक अगर देखो जी आप तनख्वाह दो रोज नाम से एंट्री हो उड़ा जाकर बैठ जाए जी, ये गाँव वाले नहीं बता देंगे जी, मेरे तो कोई गलती हो गई तो जी, बेशक आप जाके जी शुरू में गए हैं 2 या 4 बार, और ये सब की तरफ से जी आपने को दे भाई कोई आए हो